नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि प्राइस वाइज तो काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं, यानी कि इनके कीमत में बहुत अंतर होने वाला है, लेकिन उनके फीचर्स काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। तो वो फ़ोन कौन कौन से हैं? एक तो रहता है सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी F41 और दूसरा रहता है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी नार्जो 30A। तो दोस्तों ये दोनों ही फ़ोन को अनबॉक्स करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, मतलब एक छोटा सा कंपैरिजन कराने वाले हैं और देखेंगे कि भाई क्या क्या अंतर आ रहे हैं। और फाइनली हम लोग सबसे आखिरी में जाकर बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फटाफट देखते हैं कि क्या खास रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम पैकिंग की बात करते हैं तो सैमसंग को अगर आप देखेंगे तो लगभग ठीक वही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि ट्रेडिशनल चली आ रही हैं। यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल सा बॉक्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर बैक पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल दे रखी है। ठीक वही चीज़ नार्जो में भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पैकिंग में एक चेंज देखने को मिलेगा। ब्लू कलर का बॉक्स है, जनरली येलो कलर का होता था, लेकिन यहाँ पर रियलमी ने थोड़े से चेंजेस किए हैं और यहाँ पर भी बैक पर आपको कुछ बहुत सी बेसिक सी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो फटाफट नजर डालते हैं। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर जो देखने को मिलने वाला है वो इनके कैमरा को लेकर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर F41 में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि दोनों में होने वाली है, और यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिन्हें मैं बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी डिटेल यहाँ पर बैक पर भी दे रखी है, तो इनके बारे में हम लोग आगे जाकर देखेंगे। नार्जो 30A को देखें तो 6000 mAh बैटरी है, 18 वाट की चार्जिंग है, Helio का G85 प्रोसेसर है और 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है और 13 मेगापिक्सल के आपके डुअल कैमरास हैं। तो देखते हैं कि भाई क्या क्या अंतर डिफरेंसेस होंगे, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी। एक सिमिलैरिटी तो आपने देखी ली होगी कि यहाँ पर इनकी बैटरी को लेकर रहती है कि भाई 6000 mAh की बैटरी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सैमसंग में अंदर की तरफ एक छोटा सा सेक्शन मिल जाता है। तो सेक्शन तो काफ़ी मोटा सा लग रहा है, अब देखना ही होगा केस कवर तो होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हल्का है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अंदर केस कवर होगा। तो नहीं है यहाँ पर केस कवर, और ये सिम इजेक्टर पिन आपको बैक पर देखने को मिल जाती है, जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेसिक से पेपर वर्क है जिनका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है, तो इन्हें हम साइड में रखते हैं। लेकिन इससे पहले नार्जो को भी एक बार ओपन कर लेंगे। स्लाइडर वाला बॉक्स है यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक सेक्शन दे रखा होता है। तो यहाँ पर इस पतले से सेक्शन में आपको जो है अंदर की तरफ तो सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर ये आपके कुछ बेसिक से पेपर वर्क रहते हैं जिनका कोई खास मतलब होता नहीं है, तो इन्हें भी साइड में रख लेते हैं। फ़ोन को निकाल कर भी अभी हम लोग साइड में ही रखेंगे, क्योंकि पहले बात करना होगा एक बार इनके एसेसरीज़ में भाई क्या क्या अंतर रहते हैं। तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र डालते हैं भाई चार्जर पर। तो दोनों में ही अंतर देखने को मिलने वाला है यहाँ पर चार्जर में। और सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें तो दोनों की ही डिज़ाइन में काफ़ी अंतर है, दोनों ही वाइट कलर में रहते हैं। और वेट की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रियलमी का थोड़ा सा बल्की चार्जर रहता है, जबकि सैमसंग का काफ़ी लाइट वेट होता है। और आउटपुट रेटिंग यहाँ पर देखी जाए तो भाई सैमसंग में आपको देखने को मिल जाती है 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर और साथ में 5 वोल्ट 2 एम्पियर। वहीं दोस्तों रियलमी में आपको देखने को मिल जाती है 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर। दोनों में ही मेड इन इंडिया का टैग भी देखने को मिला है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि ये हो जाता है 15 वाट का चार्जर जो कि फास्ट चार्जिंग आपको देगा, और यहाँ पर मिल जाता है आपको 18 वाट का चार्जर। बैटरी दोनों में 6000 mAh की है, लेकिन यहाँ पर चार्ज करने के तरीकों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर 15 वाट की चार्जिंग है, यहाँ पर 18 वाट की चार्जिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रियलमी कम कीमत होने के बावजूद भी थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गौर करने वाली हुई। साथ ही अगर हम केबल को देखेंगे तो दोनों में ही आपको जो है टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। तो ये तो एक भाई सिमिलैरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल गई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइप सी मिलनी ही थी। लेकिन मेरे को ऐसा लगा था ना कि चूंकि रियलमी का ये जो 30A है थोड़ा सा बजट रेंज है और ऐसे में टाइप सी आपको मिल रही है, ये एक बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर अप्रिशिएट करना बनता है एक बार रियलमी को। तो सामान तो काफ़ी सारा है, एक बार साइड करा लेते हैं, उसके बाद डिटेल से बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही फ़ोन को सेटअप करा लिया है और एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आता है भाई एक डिस्प्ले का पॉइंट कि भाई यहाँ पर डिस्प्ले कैसी होने वाली है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले साइज़ को, तो यहाँ पर आपको सैमसंग में जो है 6.4 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी की यानी कि नार्जो 30A की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी रहती है। हालांकि बहुत बड़ा अंतर कोई मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया। अगर आप इसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अंतर आपको फील कोई खास होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रहती है जहाँ पर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चीज़ें तो अब बदलनी शुरू होंगी जब यहाँ पर मैं डिस्प्ले टाइप की बात करूँगा। दोस्तों यहाँ
पर सैमसंग आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर रियलमी की तरफ से आपको जो है IPS LCD पैनल दे रखा होगा, जो कि थोड़ा सा गौर करने वाला हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सैमसंग थोड़ा सा आगे निकल जाता है और आपको यहाँ पर क्वालिटी अच्छी लगेगी। हालांकि रियलमी में कोई क्वालिटी बुरी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बजट को देखते हुए यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिला है, जो कि सुपर एमोलेड से थोड़ा सा नीचे रहता है। लेकिन बहुत से लोगों को IPS LCD भी पसंद होता है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पर। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं रहेगा जो कि थोड़ा सा अंतर लाता है। साथ ही एक अंतर रेजोल्यूशन को देखते हुए भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग में आपको जो है फुल HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका नार्जो में HD+ का रेजोल्यूशन रहता है। यानी कि ये एक छोटा सा अंतर है जो कि यहाँ पर मायने रखेगा। तो दोस्तों ये एक पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की और यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी की, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपकी 403 यानी कि 403 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी होती है सैमसंग में। वही दोस्तों यहाँ पर आपकी 270 पिक्सल पर इंचेस की डेंसिटी होती है नार्जो में। तो चूंकि आई रेजोल्यूशन में अंतर है, तो कहीं ना कहीं ये अंतर तो देखने को मिलना ही था। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर देखा जाए तो सैमसंग में ये आपका होता है जो है 84.1% का। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नार्जो की अगर हम बात करते हैं तो नार्जो में ये होता है आपका 81.7% का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैमसंग अगेन आगे निकल जाएगा। हालांकि सैमसंग में बेजल्स वगैरह काफ़ी लो रहते हैं, एकदम कॉर्नर से जो है डिस्प्ले लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये अंतर रहता है जो कि यहाँ पर आपको फील होगा। तो डिस्प्ले में तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जो कि आपको थोड़ी सी अंतर करने वाली लगती है, लेकिन यहाँ पर सुपर एमोलेड और IPS LCD का जो एक बड़ा अंतर है वो मैं यहाँ पर मान के चलूँगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर रखते हैं कि भाई क्या क्या अंतर आपको दे रखे होते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे ऊपर की तरफ दोनों में ही आपको जो है एक छोटी सी वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी होती है, जहाँ पर आपका सेल्फी कैमरा होता है। अब ये सेल्फी कैमरा एक जो है बवाल की जड़ बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सैमसंग आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है, लेकिन नार्जो में आपको ये चीज़ देखने को मिली है ओनली 8 मेगापिक्सल। हालांकि मेगापिक्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक क्वालिटी वाली भी बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सैमसंग के 32 मेगापिक्सल की बात करते हैं तो सीन तो बनता है। आगे चलकर देखेंगे कि क्वालिटी क्या रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर नॉर्मल सिर्फ स्टैटिक्स की बात करते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही पावर बटन और साथ ही साथ वॉल्यूम कीज़ होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में ही डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पर सेक्शन देखेंगे तो सैमसंग में आपका जो है एक छोटा सा सेकेंडरी माइक दे रखा होता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, जबकि रियलमी में एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। नीचे की तरफ तो वही सारी जानी पहचानी सी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, यानी कि दोनों में ही ऑडियो जैक, एक छोटा सा माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर्स रहेंगे। यानी कि कोई बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर चीज़ें बदलती हैं जब यहाँ पर बात इनके बैक की होती है। तो दोस्तों कलर में तो आपको कुछ सिमिलैरिटी भी लग रही होगी, लेकिन जो इनका पैटर्न है वहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर लगेगा, क्योंकि जब आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। हालांकि दोनों का ही प्लास्टिक बैक होता है, फ्रेम की अगर बात करी जाए तो प्लास्टिक फ्रेम होता है, और सामने की तरफ तो आपको ग्लास की कॉर्निंग दे रखी होती है, तो ये चीज़ तो ठीक रहती है। बाकी ओवरऑल अगर आप बैक देखेंगे तो आपको पैटर्न में काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो सैमसंग में आपको जो है 3 कलर्स देखने को मिल जाते हैं, वो रहते हैं आपके फ्यूजन ब्लैक, फ्यूजन ब्लू और फ्यूजन ग्रीन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नार्जो में आपको 2 कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका लेज़र ब्लैक और लेज़र ब्लू रहता है। तो यहाँ पर आप हमारे सामने देख सकते हैं कि लेज़र ब्लू कलर है, और दूसरी तरफ यहाँ पर भी हमारे पास फ्यूजन ग्रीन कलर है, और कहीं ना कहीं कलर में सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही होगी। और नीचे की तरफ अगर आप देख रहे होंगे नार्जो में एक टेक्सचर जैसा फील हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर कोई टेक्सचर नहीं है, ये सिर्फ हल्की सी डिज़ाइन है जो कि कोई 3D में नहीं है, आपको कोई फील नहीं होगी हाथ लगाने पर, तो ये आपको बस देखने में लग रहा है। साथ ही सैमसंग में भी आपको डुअल टोन दे रखा होता है, नीचे की तरफ ब्लैक होता है, ऊपर की तरफ जो है आपको हल्का सा ग्रीन कह सकते हैं या ब्लू कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई खास अंतर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली जो नाम है वो इसका ग्रीन ही है, तो यहाँ पर आप इसे ग्रीन ही मान के चले, फ्यूजन ग्रीन। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल कलर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सिंगल कलर होता तो ज़्यादा मज़ा आती, थोड़ा सा डिसेंट लुक मिल जाता है इसको, और ओवरऑल ठीक लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में ही बीचों बीच आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक पॉइंट रहेगा यहाँ पर। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर अगेन कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा दुखने वाला है। सैमसंग में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा होता है, ट्रिपल कैमरा होता है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। लेकिन रियलमी नार्जो 30A में आपको डुअल कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके 13 प्लस 2 मेगापिक्सल के रहते हैं, यानी कि एक बड़ा अंतर कैमरा में देखने को मिला है। तो क्वालिटी टेस्ट करेंगे आगे जाकर, लेकिन फिलहाल ओपन करते हैं कि भाई देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों 6000 mAh की बैटरी है,
और ऐसे में भाई एक बार भाई इनके वजन को चेक करना बनता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वेट चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही दोस्तों आपने इनकी चार्जिंग कैपेसिटी में अंतर को तो देख ही लिया होगा कि भाई कहीं ना कहीं आपको 15 वाट और 18 वाट थोड़ा सा एक ये अंतर देखने को मिलता है। 6000 mAh के साथ अगर हम सैमसंग को यहाँ पर वेट करते हैं 190 ग्राम, मतलब बहुत सही है। मेरे को लग रहा था कि 200 के आसपास होगा, लेकिन काफ़ी लाइट वेट तो फील हो रहा है। लेकिन 190 ग्राम, अगर आप हो सकता है ना देख पा रहे हो, 190 ग्राम काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो काफ़ी लाइट वेट सा होने वाला है ये फ़ोन। साथ ही अगर हम बात करते हैं नार्जो 30A की, तो यहाँ पर लगभग 210 ग्राम के आसपास देखने को मिला है, यानी कि लगभग 20 ग्राम का अंतर है। और यहाँ पर आपको वज़न फील भी होगा, अगर आप दोनों को हाथ में लेकर ऐसे करते हो तो आप फील कर पाओगे कि नार्जो थोड़ा सा बल्कि है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप मतलब थोड़ा सा हैंडी कॉम्पैक्ट टाइप का फ़ोन चाहते हैं तो सैमसंग यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन उभर कर आता है। लेकिन ओवरऑल रियलमी थोड़ा सा बल्कि होता है, ये यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो दोस्तों फ़ोन के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले भाई सेटिंग में जाते हैं और बात करते हैं भाई अबाउट फ़ोन सेक्शन की, जहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलने वाली है। स्क्रीन में अंतर यहाँ पर साफ झलकने लगेगा, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वाइट कलर में कि डिफरेंसेस क्या हैं। तो भाई यहाँ पर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, दोनों में चलते हैं। यहाँ पर भाई सॉफ्टवेयर अपडेट भी अवेलेबल है हमारे पास सैमसंग में, तो फिलहाल अभी हम उसे अपडेट नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक बार बस नॉर्मल चेक कर लेते हैं कि भाई अबाउट फ़ोन में क्या क्या दे रखा होता है। तो यहाँ पर रियलमी में भी आपको जो है डिवाइस वगैरह की डिटेल दे रखी होती है, सैमसंग में भी दे रखी होती है। अगर हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो यहाँ पर सैमसंग आपका वन UI पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर नार्जो यानी कि एक तरीके से रियलमी ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रियलमी UI दे रखा होता है। साथ ही अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पर F41 में ये आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिलता है। लेकिन फ्यूचर में इसके भी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका F41 अपडेट है। और अभी आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर एक अपडेट और मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो अच्छा देखने को मिल जाता है सैमसंग में। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई होंगी। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर करते हैं भाई प्रोसेसर की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटे से डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सैमसंग आपको एक्जीनोस 9611 देता है, जो कि नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से अगर हम उसे देखते हैं तो उसकी रेटिंग लगभग 36 की होती है, और एक C ग्रेड प्रोसेसर उसे कहा गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको नार्जो में जो है हीलियो का G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसकी अगर हम रेटिंग देखते हैं आउट ऑफ 100 की, तो वो आपकी 31 की होती है, यानी कि थोड़ा सा ये ऊपर हो जाता है और ये नीचे चला जाता है। तो ये एक छोटा सा अंतर देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ये अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं बताता हूँ कि दोनों ही C ग्रेड प्रोसेसर हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इसका 464 वाला वेरिएंट लेते हो तो आप इसमें नॉर्मल अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो कमेंट करके आप मेरे को बताओगे, या आप मेरे को बताओगे कि मैं इसका गेमिंग टेस्ट कराऊँ, तो मैं इन दोनों में से किसी का, जिसका भी आप बोलोगे, उनका गेमिंग टेस्ट करा के आपको दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि नार्जो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पर वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ रहती है, क्योंकि सैमसंग आपको दो वेरिएंट देता है, 6128 और 664 का। मेरे पास 664 वाला वेरिएंट है, आप अगर चाहें तो 128 भी ले सकते हैं। लेकिन नार्जो में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 464 और 332। तो ये चीज़ एक कहीं ना कहीं रहती है जो कि आपको थोड़ी सी गौर करनी होगी, यानी कि यहाँ पर आपको 6 GB रैम वाला वेरिएंट नहीं मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, बाकी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि बजट रेंज फ़ोन है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो दोनों में से किसी को भी ट्राई करिए, तो कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कैमरा एक पॉइंट आता है अब यहाँ पर, तो कैमरा के बारे में तो डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर देखते हैं कि भाई और क्या क्या आपको दे रखा है। तो भाई यहाँ पर फ़ोटो मोड पर जाते हैं और 4:3 पर इसे सेट कर लेते हैं। 64 मेगापिक्सल का भी, जैसे मैंने बताया था आपको, सेंसर है, तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड मोड दे रखा है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे जो है डिस्कस करता हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो जो है एक काम करता हूँ, मैं फ्लावर पॉट की फ़ोटो ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, और सबसे पहले अगर हम क्वालिटी को देखना शुरू करते हैं तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, जो मैंने नॉर्मल मोड पर फ़ोटो क्लिक करी थी तो उस पर जाकर बात करते हैं। कलर्स में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ, आपको साफ साफ यहाँ पर दोनों के ही कलर में अंतर देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग के कलर्स थोड़े से डिसेंट रहते हैं, ओरिजिनलिटी को प्रेफर करता है सैमसंग। रियलमी में अगर, यानी कि नार्जो में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी ओवर ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि ओवरऑल अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी प्रेफरेंस नहीं है यहाँ पर।
तो ये फैसला मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ कि भाई आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से आप फैसला लो। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि दोनों के ही कैमरे शार्पनेस के मामले में लगभग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात मैं यहाँ पर 64 मेगापिक्सल की करता हूँ तो जूमिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर नार्जो में तो उतनी जूमिंग क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिली है जितनी यहाँ पर आपको सैमसंग दे देता है। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर रहती है। भाई 64 मेगापिक्सल मिल गया है तो ऐसे में इसका भाई यूज़ करना तो बनता है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो मैंने और थोड़ा सा और लॉन्ग डिस्टेंस से ली थी, उसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं जूम कराना शुरू करता हूँ तो भाई 64 मेगापिक्सल आप देख सकते हैं बुक जो रखी हुई है वो काफ़ी डीप में जा रहा है। काफ़ी एक एक चीज़ आप वहाँ जो है वहाँ का पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नार्जो की अपनी कुछ लिमिटेशन है जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक छोटा सा अंतर आता है जो कि आपको यहाँ पर फील करना होगा। तो 64 मेगापिक्सल अपने आप में एक कमाल की क्वालिटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पर आप इनके कुछ पिक्चर सैंपल्स देख रहे होंगे और डिटेल में इस चीज़ को समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें और रहती हैं। हालांकि कैमरा में शार्पनेस में कोई बहुत बड़े अंतर नहीं है, लेकिन ओवरऑल कलर में एक अंतर है, ये बात आपको गौर करनी होगी। और कलर में अंतर यहाँ पर क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक डिस्प्ले का भी एक अपना इफेक्ट होता है, सुपर एमोलेड और IPS LCD का, तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिली है सैमसंग में। तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें और ज़्यादा, अगर आप दोनों फ़ोन को अगल बगल लगा कर देखते हो तो और ज़्यादा फील होंगी। लेकिन हो सकता है अगर आप किसी अदर डिवाइस पर देखते हो, दोनों ही सैंपल को अगल बगल लगा कर देखते हो तो उतनी दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले का एक अपना इफेक्ट है जो कि यहाँ पर आपको फील होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सेल्फी और चेक करा देता हूँ। तो सेल्फी के लिए भाई 32 मेगापिक्सल का भाई सेंसर मिलता है सैमसंग में, ये चीज़ आपको देखनी होगी। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मल मोड पर लेते हैं। कलर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो एक ये तो अंतर देखने को मिल ही जाता है। साथ ही यहाँ पर ओवरऑल अब थोड़ा सा गेम यहाँ पर चेंज होने वाला है। मैंने बताया था कि रियलमी में ओरिजिनलिटी प्रेफरेंस नहीं है और ये चीज़ हो सकता है आपको उतनी अच्छी ना लगे, बट यहाँ पर अगर आप दोनों के सैंपल देखेंगे तो कहीं ना कहीं रियलमी आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। हालांकि शार्पनेस सैमसंग मेंटेन करेगा क्योंकि जब हम इसे 32 मेगापिक्सल पर स्विच करेंगे, लेकिन यहाँ पर नार्जो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन जूमिंग क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है दोनों की। तो ये चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी है। लेकिन अगेन खेल तब बदलता है जब हम यहाँ पर जाते हैं और इसको ले जाते हैं भाई 32 मेगापिक्सल पर और यहाँ पर फिर एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। चलिए अब तो यहाँ पर कहानी जाएगी बदल, क्योंकि यहाँ पर जूमिंग क्वालिटी आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिलने वाली है और शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर रियलमी थोड़ा सा जो है गड़बड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी आपको फील होगी यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर अभी भी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि रियलमी में कोई ख़ास ऐसा मेरे को दिक्कत नहीं लगी है। एकदम जो है कांटे की टक्कर देता है यहाँ पर सैमसंग को। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से किसका सेल्फी कैमरा ज़्यादा बेहतर है। अभी आप इसके कुछ वीडियो सैंपल्स भी देखेंगे आगे जाकर और पिक्चर सैंपल तो आपने अभी देखे ही। तो इस हिसाब से बताइए कि आपके हिसाब से क्या बेहतर रहेगा इन दोनों में। तो फाइनली अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और रह जाते हैं जिनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वो रहता है यहाँ पर इनका फेस लॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों फेस लॉक चेक कर लेते हैं पहले एक बार। और फेस लॉक चेक करने से पहले मैं दोनों को भाई ऑन कराता हूँ और जो है अपने सामने लाऊंगा तो कहीं ना कहीं भाई रियलमी थोड़ा सा फास्ट निकल जाता है। एक बार फिर से इस चीज़ को देखते हैं और भाई रियलमी थोड़ा सा फास्ट है, सैमसंग में आपको हल्का सा डिले देखने को मिला है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि रियलमी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर है यहाँ पर फेस लॉक के मामले में। इसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे कहीं ना कहीं, अच्छा थोड़ा सा लगने में गड़बड़ हो गया आपकी बात, तो एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि किसका ज़्यादा बेहतर आ रहा है। तो लगभग साथ में हो रहा है। एक बार फिर से इस चीज़ को देखते हैं। अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है रियलमी थोड़ा सा फास्ट है, आपकी बार सैमसंग थोड़ा सा फास्ट हो गया। तो मेरे को लग रहा है साथ में ही हो रहा है, बस लगने में थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो यहाँ पर मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर लगभग इक्वल है। तो यहाँ पर अब फाइनली कंक्लूड करते हैं कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ वीडियो सैंपल्स और देख लेते हैं, फिर फाइनली देखेंगे कि क्या बेहतर रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक कैमरे से इसकी वीडियो को क्वालिटी यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी ठीक आ रही है। कलर्स में हालांकि आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा और मैं हल्का फुल्का वॉक कर रहा हूं तो ऐसे में हल्का सा शेक आपको नार्जो में देखने को मिल सकता है। वही ये चीज़ अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी ठीक ठाक रहती है यहाँ पर सभी की, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि क्वालिटी में आपको कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कलर्स में आपका एक अंतर आ जाता है। ऐसे में सैमसंग आपको काफ़ी ओरिजिनलिटी प्रेफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नार्जो में कलर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी इन्हें सेल्फी पर स्विच करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कैसी रहती है उनकी क्वालिटी।
तो दोस्तों सेल्फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी अगेन यहाँ पर भी ठीक है, बस हल्का सा शेक आपको देखने को मिल जाएगा नार्ज़ो में। हालांकि शेक तो यहाँ पर सैमसंग में भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो दोनों में काफ़ी बेहतर आ रही है। ओरिजिनलिटी की बात करें तो सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे को, लेकिन कलर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं यहाँ पर नार्ज़ो में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो आप भी कमेंट करो, मेरे को बताओ कि भाई आपके हिसाब से इनकी क्वालिटी कहाँ पर स्टैंड करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने इनकी कुछ वीडियो सैंपल्स देख लिए होंगे और फाइनली अब बात करते हैं कि भाई किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोनों की परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सैमसंग की ओरिजिनलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 64 मेगापिक्सल का यानी कि सैमसंग का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस ही आपको देगा। हालांकि रियलमी का इस्तेमाल आप जो है थोड़ा सा हो सकता है बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंसर भी पावरफुल नहीं है और इमेज प्रोसेसिंग यहाँ पर एवरेज रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन दोनों में कैमरा के मामले में अगर आप बैक कैमरा की बात करेंगे तो सैमसंग थोड़ा सा आगे रहता है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी अपोजिट तब हो जाती है जब यहाँ पर हम फ्रंट की बात करते हैं और सेल्फ़ी लेते हैं, और सेल्फ़ी में सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इमेज इन्हेंस हो जाती है। तो नार्ज़ो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। तो कमेंट करके बताओ कि भाई आपको क्या यहाँ पर ठीक लगा है। बाकी ये मेरे व्यूज़ हैं, गलत भी हो सकते हैं, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है यहाँ पर। और फाइनली एक चीज़ मैं यहाँ पर और बात करना चाहूँगा 6000 mAh की बैटरी के बारे में, कि दोनों में ही 6000 mAh बैटरी देखने को मिल गई है, लेकिन यहाँ पर आपको 15 वॉट देखने को मिला और यहाँ पर आपको 18 वॉट। तो ये एक अंतर आएगा जो कि थोड़ा सा आपको फील भी होगा, क्योंकि बड़ी बैटरी है, चार्जिंग में टाइम लगेगा। तो ऐसे में अगर सैमसंग 18 वॉट देता तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि 6000 mAh के साथ तो 18 वॉट भी नहीं टिकता, कम से कम 22 वॉट, 22.5 वॉट, 25 वॉट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम 18 वॉट की तो उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि कोई बहुत लो बजट भी फ़ोन नहीं है ये। जनरली इस प्राइस रेंज में हमें 18 वॉट मिल जाता है, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा। साथ ही 6000 mAh की बैटरी है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। सुबह से चार्ज करके लेकर निकल जाओ, शाम तक अपना आराम से यूज़ करते रहो, कोई दिक्कत यहाँ पर भी आपको नहीं आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स से हम यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं और फाइनली बात करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मैं दोनों का गेमिंग टेस्ट कराने की ट्राई करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो भाई रेटिंग की देखी जाए तो यहाँ पर सैमसंग की ज़्यादा होती है और यहाँ पर इसकी थोड़ी कम होती है, लेकिन मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस बताते हैं कि कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी बेहतर रहेंगे और लगभग आप हल्की फुल्की गेमिंग पबजी वगैरह खेल सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अब तो पबजी आ रहा है तो पबजी की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन पर तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल चल जाएंगे आपके। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि पबजी जैसे ही आता है मैं इनका गेमिंग टेस्ट भी करा दूंगा, फिर वहाँ पर आप और डिटेल से देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है आज की इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। साथ ही अगर आप इनमें से किसी भी फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट भाई कमेंट मारो, लाइक मारो, सब्सक्राइब तो कर ही देना, ताकि इसी तरीके से वीडियोस और भी मिलती रहें। साथ ही अगर आप इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन किसी अदर ब्रांड के साथ या अदर मॉडल के साथ देखना चाहते हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।